माइंड इंजीनियरिंग क्या होती है? मैंने उससे कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो कहता क्या करोगे? मैंने कहा यार ह्यूमन इंजीनियरिंग, हम सब रूह हैं। रूह क्या है? हाज़ा मिन अमरी रब्बी, ठीक है। इस जिस्म को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुरान में आपने कभी ब्रेन का जिक्र सुना? पूरा कुरान उठा के देख लें आप। साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। दिल और दिमाग में जंग हो रही होती है और जीतता दिल है, एंड मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, राइट। ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया आज कि द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरो सेंटर इज ऑन योर हार्ट, नॉट ऑन योर ब्रेन एंड नॉट ऑन योर गट। आप देखें जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट सुनाई जाती है, राइट। रूह का जो कंट्रोलर है, जो रूह की जो जुबान है या जो रूह का जो मीडियम है, वो हमारा कल्ब में है और उसको हम माइंड कहते हैं। हमारे दिल की धड़कन कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं चला रहा है। मेरा इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू फराए इकरार पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो बड़ा ही दिलचस्प काम करती हैं। छठी हिस्स के बारे में बात करती हैं, दिमाग को भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ इलाज करते हैं। जैसे टेलीपैथी होती है उस तरह से इलाज भी किया जाता है। आपको जानते नहीं, आपको मिले नहीं, लेकिन आपके घर का नक्शा क्या है वो आपको बता देंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन है। ना सिर्फ ये काम प्रोफेशनली कर रहे हैं बल्कि इनके बहुत से स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये सब है क्या। हमारे साथ आज की मेहमान शख्सियत हैं माइंड इंजीनियर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इंजीनियर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने पढ़ा क्या है? ये माइंड इंजीनियरिंग क्या होती है? मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। यूनिटी अच्छा। लाहौर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फिर 2000 फिर मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस में काम किया, श्लम्बर्जे एंड शेल। और 2003 के एंड में मैं अपने बॉस के पास गया और उसको मैंने कहा कि यार मैं इंजीनियरिंग से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। मेरी अम्मी कहती थी सेपरेशन कहा करो, डाइवोर्स ना कहा करो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो कहता क्या करोगे? मैंने कहा यार ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो उसने कहा ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या होती है? मैं कह नाइदर आई नो नॉर एनीबॉडी एल्स नोज, बट इंशाल्लाह वेरी सून द होल वर्ल्ड विल नो। अब वो ह्यूमन इंजीनियरिंग से शुरू हुआ और फिर इवेंचुअली वो माइंड इंजीनियरिंग बन गई। बेसिकली देखिए, हम जो कुछ भी है ना, मैं और आप, ना मैं ये जिस्म हूँ ना आप ये जिस्म है, हम सब रूह हैं। रूह क्या है? हाज़ा मिन अमरी रब्बी, ठीक है। उस रूह की, अगर मेरी रूह आपके जिस्म में होती तो आज मैं वहाँ बैठा होता, राइट। उसको एक मीडियम दिया है अल्लाह ने, वो ये है जिस्म। इस जिस्म को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन फिजिकल है, हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन और माइंड दो अलग चीज है? बिल्कुल अलग चीजें हैं जी। माइंड जो है ना, आप मुझे देखिए ना, मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ, कुरान में आपने कभी ब्रेन का जिक्र सुना? पूरा कुरान उठा के देख लें आप, कहीं पे आपको लफ्ज ब्रेन, दिमाग, जहन कहीं पर मिलता है? अरबी में या उर्दू ट्रांसलेशनों में भी कभी कहीं मिला है? ये गौरतलब नुक्ता है। एग्जैक्टली हमें कल्ब मिलता है, ठीक है। रूह मिलती है। रूह तो है ही है, कल्ब मिलता है ना। अब हम आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेंटर, एक ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन, एक न्यूरॉन सेंटर दिल के ऊपर है और एक न्यूरॉन सेंटर हमारी गट के ऊपर है। सही। अभी कभी होता है ना, मेरी गट फीलिंग है, फिर दिल और दिमाग में जंग हो रही होती है और जीतता दिल है, एंड मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, राइट। सो वो जो है ना, कल्ब जो है। और बाय द वे ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया आज कि द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरो सेंटर इज ऑन योर हार्ट, नॉट ऑन योर ब्रेन एंड नॉट ऑन योर गट। एग्जैक्टली मैंने ये रिसर्च अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी है कि आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका दिल है जो ख्यालात और जज्बात को जन्म देता है। इसीलिए कुरान बार बार कल्ब को रिबूक करता है, कल्ब की बात करता है, ठीक है। कुरान कहीं नहीं कह रहा दिमाग इस्तेमाल करो, अकल की बात करता है। अकल इज द प्रोडनी, या कहना चाहिए अकल इज द सोर्स ऑफ दिल, ठीक है ना। वो रूह है। अब ये जो सारा प्रोसेस है इस चीज़ का, माइंड जिसको हम माइंड कह रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को ये 3 सेंटर्स कंट्रोल या मैनेज करते हैं। कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, मैनेज करते हैं, ठीक है। और उनमें सबसे पावरफुल, आप देखें जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट सुनाई जाती है, राइट जी। तो उस वक्त तो दिमाग बना ही नहीं होता, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है? फिर आपने देखा कई दफा लोग कहते हैं ये ब्रेन डेड है बट अलाइव है, वो कैसे जिंदा है? हार्ट डेड अलाइव नहीं होता, यानी कि हार्ट सेंटर है।
कल्ब जिसका हम इसको इस्लाम से भी जोड़ें तो फिर यही तशरीह मिलती है। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो वो जो रूह का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूह का जो कंट्रोलर है, जो रूह की जो जुबान है या जो रूह का जो मीडियम है, वो हमारा कल्ब में है और उसको हम माइंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो माइंड है इसको अब हम बहुत ज़्यादा माइंड भी करते हैं, ठीक है। तो माइंड का जो काम है वो है हमारी जिंदगी को चलाना। जिस तरह मैंने कहा था, ब्रेन का काम है इन 5 सेंसेस, अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। आपको याद है कौन कौन सी हैं? हवा से सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, बोलने की हिस्स, देखने की हिस्स, बोलना नहीं, बोलने की तो हिस्स नहीं। अच्छा, सेंस करने, अच्छा नहीं 5 नहीं है, एक छठी हिस्स भी है। पहले 5वीं तो पूरी करें ना। 5वीं हमारी ये है सुनने की, देखें, देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और सूंघना, ठीक हो गया। हाँ, वो एक मिस कर दिया। फिर एक छठी हिस्सा है, फिर एक 7वीं भी है, आपको पता है? 7वीं का मुझे नहीं पता, लेकिन छठी का मुझे पता है। ये 7वीं जो है ना, ये पाकिस्तानियों में तो बदरजाए अतम मौजूद है। और वो क्या है? नॉनसेंस। एक 8वीं भी है। अच्छा, 8वीं भी बता दें, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। वो क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, आपने बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम छठी हिस्स पर भी जाना चाहेंगे। नहीं, मैं तो खैर लाइटर नोट पे बात कर रहा था। तो ये जो ब्रेन है ना, ये इन 5 सेंसेस की बिना पर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी के एक्शंस कराता है। जो छठी सेंस है वो माइंड और रूह की सेंस है, वो कल्ब की सेंस है। इंट्यूशन भी जिसे कहते हैं, ठीक है। इल्हाम भी जिसे कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये मेरी आपके साथ कई दफ़ा इस तरह हुआ होगा, मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, आप लेफ्ट चली गई, अपने कहो हो यार काश मैं राइट चली जाती। बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आपको पहली थॉट राइट की आई थी, लेकिन चूंकि आपको अपनी छठी हिस्स पे यकीन नहीं था, इस माइंड के कामों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मेरा और आप जब हम सो रहे होते हैं, हमारे दिल की धड़कन कौन चला रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं चला रहा है। मेरा इससे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सॉरी की बात काट दी मैंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को बनाने के लिए निज़ाम बनाया है। देखिए कॉर्पोरेशंस बनती हैं ना, ये कॉर्पोरेशंस ने यहाँ दुनिया से नहीं सीखा, ये मेरे रब के निज़ाम को सीखा है कि हर काम के लिए उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया। सेल्स मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है, ये टैक्स मैनेजर है, ये फलाना मैनेजर है, राइट। तो अल्लाह ने भी हर काम के लिए अपॉइंट किए ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे और आपके जिस्म में, हर एक के जिस्म में आगे तो नहीं दिल को धड़काएंगे ना, एक सिस्टम बनाएंगे। लेकिन जिंदगी रब ताला देता है और फिर मौत भी एक जिंदगी और मौत देता है, लेकिन जिंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए रब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो हमारे इस दिल की धड़कन को, हमारी सांसों को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो कम ज्यादा कर रहा है, वो माइंड है, वो ब्रेन नहीं है, ठीक है। उसकी जब आप सोए हुए होते हैं, ब्रेन खत सो चुका होता है आपका, वो भी जब अगर हम आगे डिस्कशन में जाएंगे तो आपको ब्रेन की जब फ्रीक्वेंसीज बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है एक सर्टन लेवल के बाद। डीप स्लीप जिसे हम डेल्टा स्लीप कहते हैं, उसमें योर ब्रेन इज एक्चुअली डेड बट योर माइंड इज अवेक। माइंड इज दिल, कल्ब, मतलब कल्ब तो उसका एक सेंटर है ना, लेकिन कल्ब के आगे भी तो पूरा निज़ाम चल रहा है ना एक, ठीक है। तो वो जब अब आपका वो जो निज़ाम जब चल रहा है, तो उस निज़ाम को हमारे माइंड ने करना, और हमारा माइंड जो कि हमारी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा है, हम उसकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें किसी ने आज तक ये, हमें क्या बचपन से सिखाया जाता है, बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। हम दिमाग जो कि एक फिजिकल लिमिटेड क्या कहना चाहिए, बहुत ही महदूद किस्म की रिसोर्स है, हम उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। जो असल रिसोर्स है वो है हमारी इंट्यूशन, जो हमारा माइंड है, जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये क्या छठी हिस्सा है? ये ऑफ कोर्स छठी हिस्स, जिसको आप छठी हिस्स कह रहे हैं, वो एक्चुअली आपके माइंड की पावर है।